हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है उसको समझे थे। इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं और वो भी ग्राफ के थ्रू देखने वाले हैं। ठीक है। तो ग्राफ में हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है, सेम डिस्टेंस पे लिखा होता है 1 2 3 4 सारा चीज़। ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। वो भी हम जानते हैं कि ये अगर लीनियर इक्वेशन है तो कैसा बनाएगा, एक लाइन बनाएगा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, किसी भी इक्वेशन को, कोई भी हमारा लीनियर इक्वेशन दे रखा है, अगर उससे हमको लाइन बनाना है तो हम लोग जानते हैं कितना पॉइंट ड्रॉ करना होता है। 2 पॉइंट कम से कम चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से 2 पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट निकालेंगे ताकि हमारा क्या हो सके, लाइन ड्रॉ हो सके। तो मान लेते हैं एक्स और वाई का, अगर पहला इक्वेशन में मान लेते हैं, ठीक है, पहले वाला का ले रखें। अगर x इक्वल टू अगर हम 0 लें तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -4। अगर हम y इक्वल टू 0 ले तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4। तो 2 पॉइंट आ गया। अगर हम दूसरे वाले इक्वेशन का बात करें तो दूसरे वाले इक्वेशन का भी 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया। अब x इक्वल टू 0 मानेंगे तो y इक्वल टू -10 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर x इक्वल टू, अगर हम y इक्वल टू 0 मान लिए तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ हमारा रहा, 2 पॉइंट हम निकाल चुके हैं। अब दोनों पॉइंट को इस पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। पहला वाला पॉइंट कितना है, 0, -4, यानी 0 कहाँ है, ये रहा। -4 y, ये एक्स एक्सिस का 0 ये रहा। y एक्सिस का -4 कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 0, -4, यानी जहाँ पर एक्स एक्सिस 0 है, y इक्वल टू कितना है, -4 है। अगर हम दूसरा पॉइंट निकालना चाहें तो कितना है, x इक्वल टू -4 जो कि यहाँ पर है, y इक्वल टू 0 यानी यहाँ पर। इसका मतलब है, ठीक है, कि ये वाला पॉइंट हो गया हमारा -4, 0। अब एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, दोनों पॉइंट आ चुका है। अब क्या कीजिए स्टूडेंट्स, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक्सटेंड कर दीजिए आगे की तरफ। तो पहला लाइन ये वाला रहा। अगर हम दूसरा लाइन ड्रॉ करना चाहे तो हमारे पास है x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -10। थोड़ा सा लाइन को और एक्सटेंड कर देते हैं नीचे की तरफ ताकि हमारा -10 तक चला जाए। ये -9 हो गया, ये -10 हो गया। इसको भी थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर ले, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे वाले इक्वेशन का क्या करने जा रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। दूसरे वाले इक्वेशन का कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट हमारे पास कितना है, 0, -10, यानी x एक्सिस 0 होना चाहिए जो कि पूरा का पूरा y एक्सिस पर आएगा, और y एक्सिस कितना है, -10, जो कि कहाँ पर आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। यानी हमारे पास 1 पॉइंट तो सामने है, ये पॉइंट कितना हो गया, तो 0, -10, ये पॉइंट आ चुका है। अब दूसरा कितना है स्टूडेंट्स, x हमारा 10 है, y इक्वल टू 0 है। x एक्सिस 10 कहाँ पर होगा, तो ये वाला पॉइंट है। जबकि y एक्सिस हमारा 0 है तो इसका मतलब पूरा का पूरा एक्सिस पर आ जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा 10, 0। अब इन दोनों को क्या कीजिए, मिला दीजिए। इन दोनों को जैसे ही आप मिलाइएगा, ठीक है, तो ये वाला लाइन हमारा बनेगा। ठीक है, यही बनेगा स्टूडेंट्स। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट कहाँ पे करेगा, तो ध्यान से देखिए, लगभग 3 पे और ये लगभग 7 पे। अगर आप इसको ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा तो एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कितना पे आएगा, तो ध्यान से समझिएगा, 3, -7 पे। यानी हम कह सकते हैं कि इन दोनों लाइन का जो आंसर हमारा आएगा वह x कितना आएगा, 3 आएगा, और y इक्वल टू कितना आएगा, -7 आएगा। अब यहाँ से पुट करके चेक कर लीजिए कि हमारा जो आंसर निकला है वह सही निकला है या नहीं निकला है। अगर हम पहला इक्वेशन में डाल करके चेक करें, जो कि हमारे पास कितना था, x + y इक्वल टू -4, x के जगह पे 3 और y के जगह पे -7 डालिए, कितना होगा स्टूडेंट्स, 3 - 7 इक्वल टू कितना, -4, ये भी कितना, -4। तो -4 इक्वल टू -4, हम कह सकते हैं कि LHS और RHS दोनों क्या है, सेम है। अगर यहाँ पर सेम है तो इसका मतलब दूसरा वाली इक्वेशन में भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, सेम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन दे रखा है उसका 2 पॉइंट निकालिए, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए हमको कितना पॉइंट निकालना होता है, 2 पॉइंट निकालना होता है। तो पहले वाले इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाल लिए, दूसरे वाले इक्वेशन से 2 पॉइंट निकाल लिए। दोनों पॉइंट से हम जैसे ही लाइन ड्रॉ किए तो हमको कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ गया, और जहाँ पे मिलेगा वही दोनों लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है।